हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जानेंगे एक मैथ्स का टॉपिक जिसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट के दो तरह से हमें इंटरेस्ट मिल सकता है। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम लोग सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में कैसे हमें पैसा देना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें कैसे पैसा देना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में या तो आप पैसा हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली या फिर कैसे भी जैसे भी क्वेश्चन में मेंशन हो वैसे पैसा आप ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट, वैसे अमाउंट को कहा जाता है जो आपने लोन के तौर पे लिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे मानिए कि आपने 1000 रुपीज़ किसी से लिया एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पर मंथ। तो इसमें आपको पर मंथ 1000 का ही इंटरेस्ट पे करना होगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पर मंथ आपका इंटरेस्ट 10% है। तो मानिए कि आप फर्स्ट मंथ जो है सो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो अब आपका अमाउंट कितना हो गया, 10,000 प्लस 10% ऑफ 10,000 सॉरी। तो अब आपका अमाउंट हो चुका है 1100 रुपीज़। तो अब आपको जो पैसा देना होगा सो 1100 पर आपको 10% का अगले मंथ से इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है सो फिक्स होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे बेसिक टर्म्स के बारे में जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज किए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वैसे अमाउंट को बोला जाता है जो लोन, जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास पैसा मांगने जाता है तो जो भी पैसा वो मांगता है, मानिए कि आप मेरे पास आए और आपने 10,000 रुपये मांगे, तो आपने जितना भी मांगा या फिर जितना भी मैंने आपको रुपए दिया उस अमाउंट को कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। दिस अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा टर्म के बारे में जानेंगे। तो दूसरा टर्म जो होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हम लोग जानेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अब मानिए कि आपने मुझसे 10,000 रुपये ले लिए और मैंने बोला कि मैं आपसे 2% पर ईयर का इंटरेस्ट लूँगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट में ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपने कैसे इंटरेस्ट लिया है। आइदर इट कैन बी पर ईयर, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 1/3 ऑफ ए ईयर, 1/4 ऑफ ए ईयर, लाइक दिस वे। सो यहाँ पे हम लोग इस पे और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे फर्दर आगे। तो 2% पर ईयर के हिसाब से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा। अब थर्ड टर्म होता है टाइम। अब आपने मुझसे पैसे, आपने किसी से पैसे लिए और उन्होंने आपको इतने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे पैसे दिए। अब वो पैसे आप बताओगे ना जाके कि हाँ मैं इतने दिनों में लौटा दूंगा, मैं 1 साल में लौटा दूंगा। लेट सपोज आपने कहा कि मैं 1 साल में इतने पैसे लौटा दूंगा। तो अब वो आप बोलेगा कि मैंने 2% इंटरेस्ट लिया है, तो अब आप जो हो सो मुझे 10,000 नहीं, 10,000 प्लस 2% मिला के लौटाना। द वेरी फोर्थ टर्म कम, यहाँ पे जो फोर्थ टर्म आता है उसे हम लोग कहते हैं अमाउंट।
प्रिंसिपल। अब हम लोग को अमाउंट में और प्रिंसिपल में बहुत कंफ्यूजन होता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको या तो अमाउंट दिया हुआ रहेगा या फिर प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा या फिर कुछ भी। तो प्रिंसिपल और अमाउंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जब आप पैसे लेने गए किसी से या फिर आपने किसी को पैसे दिए, तो जितना पैसा आपने दिया, जितना पैसा आपने दिया उस अमाउंट को कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। बट अब उस अमाउंट को कहा जाता है प्रिंसिपल। जितना रुपया, मानिए कि आपने 10,000 रुपीज किसी को दिए, तो जितना भी आपने दिया वो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट। अब मानिए कि आपने 2% के इंटरेस्ट पर 1 ईयर के लिए दिया, तो आफ्टर एडिंग इंटरेस्ट अप टू 1 ईयर, एक साल तक इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जितना आपको रिटर्न, अब मानिए कि आपने किसी को दिया 10,000, तो जितना आपको उस व्यक्ति ने जितना रिटर्न किया, उस पर्सन ने जितना रिटर्न किया, उस पैसे में कुछ अमाउंट तो रिटर्न किया होगा ना, ये और प्लस इंटरेस्ट रेट मिला के उस पैसे को कहा जाता है अमाउंट। तो वो कितना रिटर्न करेगा, तो वो आपका प्रिंसिपल रिटर्न करेगा और प्लस जितना आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, वो आपको ऐड करके रिटर्न करेगा। तो अमाउंट और प्रिंसिपल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि प्रिंसिपल होता है कि जितना आपने किसी को दिया, और अमाउंट आपको जो रिटर्न मिलता है वो प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट ऐड करके मिलता है। तो अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सबसे पहले ये आया कि इंटरेस्ट अब कितना होगा। तो अब हम आगे चल के देखते हैं कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। वेरी फर्स्टली, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जितना ज़्यादा आप टाइम के लिए पैसा लीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। मानिए कि आपने 1 साल के लिए पैसे लिया, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए लिया, तो जितना भी आप टाइम बढ़ाते जाएंगे उतना सिंपल इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। दूसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of interest. This is called rate of interest. अब माने कि आपने किसी से बात किया कि हाँ मैंने 2% पे लिया, 3% पे लिया, 4% पे लिया, तो जितने भी परसेंट, जैसे जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। अब आते हैं प्रिंसिपल की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट, मानिए कि आपने 10,000 रुपीज़ लिया, किसी ने 20,000 लिया, किसी ने 1,00,000 ले लिया, तो जो जितना ज़्यादा पैसा लेगा उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब इन तीनों को कंबाइंड करके अगर हम फॉर्मूला बनाएं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी। अब रेट जो होता है वो परसेंटेज में बताया जाता है कि रेट या तो 2% है, 3% है, 4% है, 10% है, 20% है, तो रेट परसेंटेज में बताया जाता है। तो इसकी वजह से सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है P इंटू आर इंटू टी। अब जब भी हम लोग परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो दिस इज आवर जनरल फार्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बोला था कि हम रेट पर कुछ ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पे रेट होता है। ये जो हमने डिस्कस किया ये जनरल बुक्स में लिखी हुई बातें हैं, तो ये तो आपको बुक्स में ही मिल जाएगी, लेकिन रेट लिखा हुआ हो सकता है 2% पर एनम। अब यहाँ पे पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। लिखा हुआ हो सकता है 2% पर क्वार्टरली, 2% हाफ ईयरली। अब इन सब इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी आपको फंसाया जाएगा
तो इन्हीं चीज़ों में फंसाया जाएगा, दैट व्हाट इज पर एनम, पर क्वार्टरली, पर हाफ ईयरली। सो अब हम लोग समझेंगे कि पर एनम, पर क्वार्टरली, पर हाफ ईयरली या फिर 1/3 ऑफ अ ईयर, इन सबों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग जो भी रेट का टाइम दिया होगा, जैसे इन सबों को पर एनम इज कॉल्ड रेट का टाइम, हम लोग मान लेते हैं रेट का टाइम है ये। तो जो भी रेट का टाइम दिया हुआ है उसे हम लोग मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हाफ ईयरली को मंथ्स में कन्वर्ट किया जाए तो हाफ मतलब आधा, और एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 6 मंथ। तो रेट हाफ ईयरली 6 मंथ। तो यहाँ पे हम लोग लिखें हाफ ईयरली को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 मंथ। हम लोग उसी तरह क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4 इंटू 12 मंथ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मंथ। तो क्वार्टरली को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 मंथ। उसी तरह हम लोग पर एनम का मतलब होता है 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। उसी तरह लिखा हो सकता है 1/3 ऑफ अ ईयर। इसका क्या मतलब हुआ, 1/3 इंटू 12 मंथ, दैट इज 4 मंथ। तो जब भी 4 मंथ पूरे हो जाएंगे तब एक बार आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जब भी क्वार्टरली कंप्लीट हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट जो है सो कैलकुलेट होगा। तो जैसे अब हम लोग फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं अपने यूज के लिए, ताकि हम लोग इसे और कन्वीनियंटली सॉल्व कर सके, बहुत इजीली सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले प्रिंसिपल, तो आपका प्रिंसिपल होता है सबसे पहले टाइम। तो टाइम को हम लोग मॉडिफाई करेंगे कि टाइम को हम लोग लिखेंगे मंथ्स में इनटू रेट बाय रेट का टाइम। अब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया P इंटू टाइम इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू रेट परसेंट डिवाइडेड बाय रेट का टाइम। अब ये फॉर्मूला आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा देखने में, आपने कहीं भी ऐसा देखा नहीं होगा। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला पे जब क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को ये फॉर्मूला ज़्यादा क्लियर होगा कि हाँ ये फॉर्मूला में लिखा क्या गया है। मानिए कि हम लोगों ने 10,000 रुपीज़ लिया एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। अब इंटरेस्ट हम लोग 2-3 तरह के इंटरेस्ट पे इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट है हाफ ईयरली, ये प्रॉब्लम नंबर 1। फिर हम लोग पर एनम, इसको सेकेंड प्रॉब्लम बोल लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हम लोग क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं, इसको थर्ड प्रॉब्लम बोल लेते हैं। तो अब हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम। इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल क्या है यहाँ 10,000, टाइम क्या है यहाँ 2 ईयर्स। अब 2 ईयर्स को जब हम लोग मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मंथ हो जाएंगे, 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 मंथ। 24 डिवाइडेड बाय 100। अब हम लोग यहाँ रेट परसेंट, अब हमारा रेट परसेंट क्या है 5 बाय
अब यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए ही हम लोगों ने 100 से डिवाइड किया था, तो इसलिए यहाँ परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। रेट का टाइम, अब रेट का टाइम जो मैंने डिस्कस किया था वो था हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब कितने मंथ्स हो गए? 6। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था हाफ ईयरली मतलब कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है? 100 से 100 गया, ये 4 टाइम्स गया, तो 20 इंटू 100 बराबर 2000। अब 2 इयर्स के लिए हमें जो हमने 10,000 प्रिंसिपल लिया है, अगर 5% हाफ ईयरली रेट पे हमने 2 साल के लिए 10,000 रुपीज़ लिया है, तो उसके लिए हमको सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में देना होगा 2000। अब तो यहाँ पे अब हम लोग अमाउंट कैलकुलेट अगर करें तो अमाउंट हो जाएगा 10,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 12,000। तो हम लोगों ने 10,000 रुपये उनसे लिए थे और हमें वापस कितने करने होंगे? 12,000। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 इज पर एनम, इंटरेस्ट रेट इज पर एनम। तो हेयर वी कैन सॉल्व सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू मंथ टेन्यूर इंटू 100 48% बाई, अब यहाँ पे रेट का टाइम पर एनम है। अब पर एनम, रेट का टाइम पर एनम में 12 मंथ, तो यहाँ पे हम लोग 12 लिखेंगे। अब यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी विल फाइंड 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे देखिए, अब हाफ ईयरली था रेट तो हमें 2000 रुपीज़ देना पड़ा था, बट जब रेट पर एनम हो गया है तो हमें 1000 रुपीज़ देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। तो हेयर अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई इक्वल टू 11,000 रुपीज़ हमें देना पड़ेगा वापस। अब नाउ मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 3। अगर हमारा रेट का टाइम क्वार्टरली गिवन है तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 10,000 इंटू 24 बाई 100 इंटू रेट का परसेंटेज 5 बाई, अब यहाँ पे क्या है? क्वार्टरली। क्वार्टरली मीन्स क्या हुआ? 1/4 इंटू 12 दैट इज 3 मंथ। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, तो हेयर the problem will become 8 times, that is 40 into 100 equal to 4,000। अब यहाँ पे देखिए 4,000 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा पे करने होंगे 10,000 पर, तो यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई इक्वल टू 10,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 14,000। अब हमें 14,000 रुपीज़ वापस करने होंगे। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आपको घुमा के दे सकते हैं, जैसे आपको एस आई दे दिया, पी पूछ लिया, आर दे दिया, तो अब आपसे पूछ लेगा व्हाट इज, आप टाइम बताएं, तो हम लोग सिंपल लीनियर इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपको अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, अब आपसे पूछ लेगा कि हमें रेट बताओ, तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए क्या करेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट पता हो गया, तो अब हम लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब या आप तो ये भी लगा सकते हैं और मैंने जो फॉर्मूला बताया वो भी लगा सकते हैं। अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था उससे आपका टाइम जो है वो मंथ में आएगा, तो अब आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे क्योंकि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे। थैंक